डीएफओ साहब क्या कुछ कहेंगे कि इस समय में जो आंधी आई थी पिछले यानी कि लगभग 15 दिन पहले आई थी, कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो नुकसान हुआ है और कितने पेड़ों को आपने कलेक्ट कर लिया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दरख्त से सड़कों के किनारे टूटे पड़े हैं। कुछ किसान हैं जिनके खेतों में चले गए, अब उनकी जो है ना कि जीरी की धान की फसल लगने वाली है, तो रास्ते में वो पेड़ कटे कटे पड़े हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार जो पिछले दिनों की बात आपने कही है, 15-20 दिन में 2-3 बार आंधी आई है, बहुत तेज आंधी आई है, जिसमें लगभग डिपार्टमेंट के 2,500 से 3,000 पेड़ गिरे हैं। जो सड़क थी वो क्लियर करवा दी गई थी, खुद भी करवाई है क्लियर, और जो हमारे कॉर्पोरेशन का जो डिपार्टमेंट है, जो जीएम ऑफिस है, उसको उसको भी साथ लिया। तो जो जितने भी गिरे हुए पेड़ हैं उनकी मार्किंग सूचियाँ बना के उनको हैंड ओवर कर दिया, उनको दे दिए पेड़। अब उनके पास जितनी मैन पावर उसके अनुसार वो उनको हटाएंगे, वहाँ काट रहे हैं पेड़ों को। और मैक्सिमम तो रोड तो सारे क्लियर हैं, बाकी कोई अगर खेतों की साइड में तो वो भी हट जाएगा, जल्दी हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितना टाइम लग जाएगा सर, क्योंकि इस टाइम जो है ना जीरी की बिजाई धान की रोपाई शुरू हो गई है और किसान तकरीबन ये सब गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन से भी बोला जा रहा है, कृषि विभाग को भी बोला जा रहा है कि इनके पेड़ को उठाए, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है उनको कलेक्ट करने की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो विंग है कॉर्पोरेशन, जो हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसका काम ऐसा ही है, सेलिंग का है, जो पेड़ों को हटाने का है। उनके पास थोड़ा सा मैन पावर का इशू रहता होगा, इसलिए अदरवाइज 15-20 दिन में हट जाएंगे सारे पेड़, कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ सर जगह जगह रास्ते खोले जाते हैं, अपने कोई प्लाट है, कोई राइस मिल है, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं और पेड़ों को बलि दी जा रही है, तो डिपार्टमेंट क्या उनके ऊपर एक्शन ले रहा है? ऐसा कोई नहीं है, जो भी हमारे संज्ञान में आता है उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर जारी की जाती है, कोर्ट में केस लगाए जाते हैं, उनको बंद करवाया जाता है, सारा ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी डीआर वगैरह समय समय पर काटी जा रही है बिल्कुल बिल्कुल। और नए 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 जो पेड़ पौधे हैं उनकी जगह पे, नहीं, कैसे मतलब? जैसे वो उन्होंने जगह खाली कर दी है, हाँ, तो वहाँ पे कई कई रास्ते ऐसे होते हैं, सड़कों पे जगह जगह के रास्ते खाली पड़े हैं, पेड़ पौधे नहीं लगाए गए हैं, तो लगाएंगे वो तो, कंटिन्यूस प्रोसेस है डिपार्टमेंट का, लगाते जो टारगेट आते हैं पौधा लगाने के लिए, उसी स्कीम वाइज वो लगाते हैं पौधे। इस वर्ष सर 2025-26 में कितना टारगेट है पेड़ पौधे लगाने का? टोटल करीबन 8 से 9 लाख पौधे लगाए भी गए और लगवाएंगे भी, फ्री सप्लाई जैसे होगा ना, स्कूलों में है और किसानों को है, वो देंगे पौधे, तो खेतों में भी लगाए जाएंगे, जो फार्मर फील्ड है उनमें भी लगेंगे। तो इस समय कितने पौधे लगाए गए हैं सर इस अभी टाइम? तक तो अभी अभी नहीं, अभी बारिश आएगी उसके बाद शुरू करेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे, 8 से 9 लाख पौधे लगाए जाएंगे मतलब पूरे जिले में लगेंगे इतने पौधे। पूरे जिले में? डिपार्टमेंट नहीं लगाएगा सारे पौधे, डिपार्टमेंट तो करीबन 4 लाख के आसपास पौधे लगाएगा, 4 से 5 लाख। और अदरवाइज जो 3 से 4 लाख पौधे हैं वो फ्री सप्लाई में स्कूलों में उनको दिए जाएंगे, अदर डिपार्टमेंट में जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम की जो स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले 5 जून को जो शुरुआत की थी, उसका सेकंड फेज इस बार फिर आएगा। तो उसमें लगभग 40 से 50 जो डिपार्टमेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनकी भी भूमिका रहेगी, वो पेड़ लगाएंगे उसमें, अपनी जो उनके पास ज़मीन है, ऑनरशिप है, वहाँ लगाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सर नर्सरियां हैं जिनमें पेड़ पौधे मिलते हैं, तो किन किन संस्थाओं इसका लाभ ले सकती हैं, कौन कौन इसका लाभ फायदा कोई उठा भी ले सकता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ लगाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है है? हमारे क्या पास। कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी? जस्ट एक एप्लीकेशन देनी होगी उनको, कोई दिक्कत नहीं, अपना एड्रेस नाम के साथ, और कोई ऐसा इशू नहीं है। वो आके ले जा सकते हाँ, हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। लगभग 3 से 4 लाख पौधे हम देंगे फ्री सप्लाई इस बार, कोई भी आए और लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आठ कुछ- 8 नर्सरी है हमारे पास पूरे जिले में। सर पर्यावरण के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? पर्यावरण के लिए मेरी यही अपील है कि डिपार्टमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। जो आम जन है, जो पेड़ लगाते हैं, उनको जो पेड़ लगाने की एक वो मतलब एक सिस्टम है, वो एक टेक्निकल है, उसको ऐसा ना समझे कि भाई सिर्फ सेल्फी खिंचवाए मनवाने के लिए, या एक थोड़ा सा गड्ढा खोदा खोदा और उसमें पेड़ रख दिया। पेड़ एक बच्चे की तरह हमें पालना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर उसका अर्थवर्क करना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके बाद लगाने के बाद उसकी केयर भी करनी है, उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पेड़ ऐसी जगह लगाएं जहाँ उसको हम बचा पाएँ, बाउंड्री वॉल के अंदर या फेंसिंग करके, और उसका प्रॉपर उसका इरिगेशन का मतलब रहे सिस्टम, कि भाई ये नहीं कि एक बार लगा दिया और उसको छोड़ दिया फिर, तो वो पौधा पेड़ नहीं बन पाएगा कभी भी। तो उसको पेड़ को पौधे को पेड़ बनाने के लिए आपको 1 2 3 साल तक थोड़ा सा उसको अपना टाइम देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी आपको। सर एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे थे कि जो पेड़ लगाने के बाद जो ट्री गार्ड लगाए जाते हैं, जी, जी। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो ट्री गार्ड जो है ना पेड़ों को काफ़ी टाइट कर देते हैं, खींच रह जाते हैं, तो ट्री गार्ड हटाने की क्या जिम्मेवारी रहती है? नहीं, बिल्कुल हटाने चाहिए वो, जो जब पेड़ मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, उसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसको उसके घाव बना देता है पेड़ में, उसको नेसेसरी उसको दिक्कत होती है और वो अच्छा भी नहीं लगता। हम हमारे अकेले के नहीं है, वो एमसी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा भी लगाए गए काफ़ी पेड़ों पे ट्री गार्ड लगाए गए,
उनको भी चाहिए कि इसको उनको हटाए। थैंक यू सर। थैंक यू।